आज हम लोग एपिसोड रीड करेंगे 25। मेरा जो सनम ज़रा बेर है, मैं बाय मदिया शाह। मरहबा, खुश आमदीद। रात ने सबको एक साथ आते देख कहा, जबकि वो वैसे ही सुबह पर टांगे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। क्या खबर है? मसरूफ़ अंदाज में ही सवाल किया। बॉस, खबर एक हो तो बोलूँ। अभी वो सब बैठे ही थे कि सामने से आते माइक कहते ज़रा की तरफ गया तो ज़रा अपने दोस्तों से माइक को देख खुशी से मिला। तो वापस कब आया? ज़रा ने अब के उसको अपने साथ ही सोफे पर बैठने की जगह दी। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। खैर, आया ही था, अभी वापस के दफ़्तर तेरे काम लेकर ऑफिस पहुंच गया। माइक ने शरारती अंदाज में कहते दफ़्तर की तरफ देखा, जो हैरानगी से शाने उचका रहा था कि मतलब क्या था इस बात का। खैर, ये मजाक मस्ती तो चलती रहेगी बॉस। खबरें बहुत सी नई मिली हैं। माइक ने कहते टेबल पर रखे बैग को खोला। बहुत मुश्किल से ये बात पता चली है, अब ये नहीं पता कि आगे क्या हुआ होगा। सैफ सपारी, जो जफर सपारी का भाई है, पता चला है कि वो अजहर की बेटी को पसंद करने लग गया था। वाट? ज़रा ने शोर से अंदाज में कहा, जबकि अब वो पूरी तरह माइक की तरफ मुतवज्जो हुआ था। हाँ, वो अज़हर की बेटी को चाहने लगा, जिस वजह से पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हुआ। अभी पाकिस्तान में पता कर रहा हूँ अज़हर की फैमिली के बारे में। उम्मीद है कि जल्दी ही कोई खबर मिलेगी। वहाँ ऐसे किसी के बारे में पता करना आसान नहीं, लेकिन पैसे से काम हो जाएगा। माइक ने संजीदगी से कहते फाइल ज़रा को पकड़ाई। मतलब इस कहानी में सिर्फ अज़हर ही नहीं है, बल्कि इसमें अब इसकी फैमिली भी शामिल है। हमें जल्दी ही सब कुछ पता करना होगा। ज़रा जफर ने अपना पॉइंट रखा। ठीक कहा। इससे पहले सैफ सपारी या सफियान सपारी पहुँचे, हमें अज़हर की फैमिली तक पहुँचना होगा। ज़रा ने भी सोचते कहा। रिंग रिंग। सॉरी, ज़रूरी है। सनान ज़रा सबको दर्द भूलते देख आस्तीन से कहते कॉल पे की। अस्सलाम वालेकुम सनान भाई, कैसे हैं आप? कॉल पिक होते ही जनाब ने फ़र्ज से पूछा। वालेकुम सलाम, मैं ठीक, तुम कैसी हो? सनान ने सब पर एक नज़र डालते ससी से अंदाज में कहते ज़रार की तरफ देखा, जो उसको घूर रहा था। क्योंकि काम के दौरान सनान ने फ़ोन पिक किया था। सनान भाई, आप काफ़ी दिन से घर पर नहीं आए, क्या आपका दिल नहीं किया मुझसे मिलने को? जनाब समझ नहीं पा रही थी कि सनान से ज़रार के बारे में कैसे पूछे। पहले वो ज़रार को कॉल मिलाने लगी थी, लेकिन फिर से हमदर्दी वाली बात पर गुस्सा आया तो सनान को कॉल मिला दी कि जानना ही है कि कैसा है वो। अरे, मैं जैसे ही फ़ारग हुआ काम से ज़रूर मिलने आऊँगा। पता तो है तुम्हें, आजकल काम बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़रा ने बताया होगा ना? सनान हल्की सी आवाज़ में ज़रा को सामने देख धीमे से अंदाज में बोला, क्यों कि वो ज़रा को गुस्से में देख रहा था। सनान चाहता था जल्दी से जनाब फ़ोन बंद कर दे। हाँ, सच कहा आपने। वैसे मेरी अभी बात नहीं हुई ज़रा से। कहाँ है वो और क्या कर रहे हैं अभी? आप हर वक्त उनके साथ होते हो? जनाब ने आस्ते आस्ते से सारी बात फर्ज से कही। मत पूछो। सनान को ज़रा से खौफ आ रहा था, जो गुस्से से अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रहा था, जबकि बाकी सब भी गुस्से से घूरने लगे थे, क्योंकि सबको पता था काम के दौरान फ़ोन पर बात करना इन सबको पसंद नहीं था। जी जनाब, समझी ना तो पूछा। 1 मिनट। सनान सबको एक्सक्यूज़ करते वहाँ से उठा और जल्दी से दूसरी तरफ जाकर खड़ा हुआ। वैसे तो इसके घर वाले उसको फ़ोन कभी नहीं करते, बिना मुश्किल से तो घर से सबकी जान छोड़ निकलता है। अली ने सच्ची से अंदाज में बात की तो सभी हल्के से मुस्कुराए, पर बात ऐसे कर रहा है जैसे कोई गर्लफ्रेंड हो। और आज से पहले ऐसे काम के दौरान कभी इसने किसी से बात नहीं की, कि यहाँ तक कि इसके पापा की कॉल ही क्यों ना हो। समझ नहीं आई मुझे अभी किससे इतनी बात हो रही है। उमर ने भी हिस्सा डाला। क्या यार, होगी कोई। जफर ने बात खत्म करनी चाहिए। जनाब, तुम्हारे और तुम्हारे जलाल शोहर के दरमियान कुछ हुआ है, जो ऐसे वो हफ्ते से हमारी यहाँ अपने डिपार्टमेंट में जान खा रहा है? सना ने गुस्से से जबाते हल्की सी आवाज़ में पूछा। जैसे ही सना ने यह सुना कि जनाब तुम्हारे और तुम्हारे जलाल शोहर के दरमियान कुछ हुआ है, जो ऐसे वो हफ्ते से हमारी यहाँ अपने डिपार्टमेंट में जान खा रहा है? सना ने गुस्से से जबाते हल्की सी आवाज़ में पूछा। जैसे सना ने यह सुना कि जलाल शोहर को फटी फटी आंखों से खुद को घूरती तो कभी फ़ोन को कान से टक्कर दी। सनान भाई, हुआ क्या है जो आप ऐसे बात कर रहे हो? जनाब ने उलट अंदाज में दरियाफ्त किया। एक बात हुई है, हफ्ते से हम सब ज़रार के साथ डिपार्टमेंट पर ही हैं। पता है, हफ्ते से बस काम काम ही हो रहा है। सोने के लिए भी सिर्फ 3 घंटे मुश्किल से देता है। ज़रार पता नहीं क्या भूत सवार हो गया है, खुद भी रात रात तक जागता रहता है, हर वक्त काम करता है, और मैं तो हफ्ते से अपने घर भी नहीं गया। पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है। बाकी सब भी उसकी तरह मुझ पर ही जुल्म करते हैं। सनान बोलते बोलते रोने जैसा हुआ। बहन, मेरी बात मानकर एक बार अपने शोहर को फोन करो, उसको घर पर बुला लो प्लीज़, कुछ दिन हमें भी आराम करने दे। ये सनान ने जल्दी से मिन्नत की। सनान, तू आ रहा है या मैं आऊँ? जैसे जनाब ने ज़रार की रूप पर आवाज़ सुनी, डर से जल्दी से फ़ोन बंद कर लो। इसने तो लगता है मेरी बहन को भी डरा कर ही रखा हुआ है। आवाज़ सुनकर ही फ़ोन बंद कर दी। सनान दिल में बर्बादे उनकी तरफ गया। किससे बात हो रही थी? कोई गर्लफ्रेंड थी या क्या? माइक ने चहकते से सर किया। नहीं। सनान गुस्से से बोलते हुए जब बराई जवाब। तो कौन थी? आपके ज़रार ने सवाल किया। तुम्हारी बीवी। मेरी बहन। सनान ने भी चहकते खुशी से बताया। 1 मिनट, उसकी बीवी तुझे कॉल क्यों करेगी? माइक हो जाता, क्योंकि उसकी वाइफ मेरी बहन है, समझे? सनान ने जबाते बाजू की। अच्छा छोड़ो। ज़रार ने आपके सच्चे से अंदाज से बात खत्म करने की कोशिश की। ऐसे ही छोड़ो। पता है मेरी बहन ने मुझे कॉल क्यों की? सनान ने भी सोच लिया था ऐसे ही बात खत्म नहीं करेगा। क्यों? आपकी अली उमर ने एक साथ पूछा। इसलिए कि मेरी बहन को लगता है कि हमने उसके शोर को यहाँ पकड़ कर रखा है। वो कह रही थी कि ऐसा भी क्या काम कि भाई आपने मेरे शोहर को घर आने नहीं दिया। वो अपने शोहर को याद करती है। अब भला मैं अपनी बहन को क्या बोलता? सनान मजलूम सी शक्ल बनाते सबको हैरान शौक दोनों कर रहा था। ज़रा ठीक है,
ये काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरी बहन भी तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खास मकाम रखती है, उसको भी टाइम देना चाहिए। बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आपके सनान ने सबको दरमियान में खींचा, जबकि ज़रा मंजूर हैरानगी से आंखें फाड़ कर उस सनान को देखते तो कभी इधर इधर इर्द गिर्द। राइट, काम से ज़्यादा ज़रूरी बीवी है। आपके माइक ने भी बराबर बोला। अगर इतनी ही याद आ रही थी या फिक्र हो रही थी तो मेरे नंबर पर कॉल कर सकती थी ना। ज़रा के चेहरे पर 12 बजे थे, जबकि गुस्सा भी आ रहा था। खैर छोड़ो यार आपके सनान ने बात का रुख इस तरह मुड़ा। कल मैं जाऊँगा जनाब का पता लेने। सना ने थोड़ी सी फिक्र परेशानी जैसी शक्ल बनाते सबको फिर से हैरान परेशान किया। क्या हुआ भाभी को? आपके अली ने फिक्र से सनान की तरफ देखा, जैसे वो कोई जनाब से मिलकर आया हो। वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। मैंने पूछा था लेकिन कुछ भी नहीं बताया। वो क्या है ना, मेरी बहन किसी को परेशान नहीं करती। सना ने आपके थोड़ा मुस्कुराते बात को ख़त्म किया। आसम ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। ज़रार भी परेशान हुआ था कि न को चाहे घर नहीं किया था, लेकिन जनाब के खबर बराबर अपने पास रख रहा था। ज़रार मेरे ख्याल में तुम्हें भाभी की को कॉल करनी चाहिए। जफ़र ने फिक्र से ज़रार को मुखातिब किया। वो कहती ही वहाँ से उठा था। सना ये देख देर से मुस्कुराता किचन की तरफ गया। खुश आमदीद। अभी वो घर में दाखिल हुआ था जब सिकंदर अफगानी उसको चोरों की तरह इधर उधर देखते पास आते बोले, क्या दादू मुझे डरा दिया। ज़रार जल्दी से सीधा होता थोड़ा सा तेज़ अंदाज अपनाते बोला, ऐसे इधर उधर क्या देख रहे थे बरखुरदार, अपना घर है, सीना तान कर आओ। सिकंदर अफगानी उसको प्यार से गले लगाते खुशी से बोले, पता है लेकिन मुझसे पहले ये घर आपके बेटे का भी है, जो खुशकिस्मती से मेरे बाप के ओहदे पर कायम है। ज़रा ने उनके अंदाज में वार किया। हाँ हाँ, क्या मेरे पोते, तेरे बाप से पहले ये मेरा घर है, और अभी तेरे बाप में इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो मुझसे अपने घर कहने की बात कहे। सिकंदर खान ने अपने पोते की बात सुनते मेरे से भरपूर कहकर लगाया था, चल खाना खाया तूने, या जन्ना बेटी को बुला लो। सिकंदर खान उसको लेते किचन के पास आते रुके। नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। ज़रा अपने दादू को इतना फिक्र करता देख खुशी से वापस उनके गले लगा था। चल फिर मेरे कमरे में बैठ कर बातें करते हैं। वो कहते अपने पोते को साथ लगाते रूम की तरफ गए। ज़रा मुझे बता, ऐसा कौन सा काम तुझे पड़ गया कि तू हफ्ते से घर पर नहीं आया? सिकंदर खानी चाहे अपने बेटे से जितना मर्जी लड़कर चुप करवा देते, लेकिन खुद के दिल में भी कितने ही सवाल थे। दद्दू था कोई काम? बताया तो था कि कभी कभी ऐसे बिजी होना पड़ता है। खैर आप ये छोड़ो, आपने मुझे कुछ बताना था। कल आप फ़ोन पर कौन सी बात करना चाहते थे? ज़रा ने मौका दी जल्दी से बात का मौजू बदला। हाँ करनी थी। अभी ज़रा और जनाब के दरमियान मुझे नहीं लगता कि वो भरोसा एतमाद कायम हुआ है जो एक मियाँ बीवी के दरमियान में होता है। ज़रा को अभी जनाब के बारे में कुछ बताना ठीक नहीं होगा। दोनों के रिश्ते के लिए पहले खुद सब कुछ पता कर लो, फिर ही बात करूँगा ज़रा से। सिकंदर अफगानी गहरी सोच में पड़े थे। दद्दू क्या हुआ, क्या सोचने लगे? ज़रा उनको इतना गहरी सोच में पड़े देख थोड़ा सा करीब हुआ था। कुछ नहीं बेटा, मैं कहने वाला था कि मुझे पाकिस्तान जाना होगा, वहाँ कुछ काम थे हुकूमत के जो पूरे नहीं हुए। मैंने वादा किया था कि वो काम मैं खुद पूरे करूँगा। सबको बताने से पहले मैं ये बात तुम्हें बताना चाहता था। सिकंदर अफगानी ने ज़रा के चेहरे पर उलझन देख आराम से बात रखी। ऐसे भी क्या काम दद्दू कि आपको यहाँ से पाकिस्तान जाना होगा? कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो, मैं कर दूंगा वो काम। ज़रा अपने दद्दू के चेहरे पर फिक्र घबराहट देख उलझा था। नहीं ज़रा, हर काम तुम नहीं कर सकते बेटा, मैं वहाँ रज़ा के पास रहने वाला हूँ। यहाँ भी कुछ काम हैं जो तुम करोगे, जैसे कि सबसे बड़ा काम अपनी बीवी को खुश रखना। सिकंदर अफगानी ने मुस्कुराते उसके शाने को दबाया। ठीक है दद्दू, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। ज़रा ने प्यार से भरे अंदाज में कहते गले लगा तो सिकंदर अफगानी ने जैसे पोते के माथे पर बोसा दिया। मैं यहाँ आज पूरे हफ्ते बाद इसके लिए घर आया और मैडम आराम से गोले बेचकर सो रही है। जैसे ही वो रूम में दाखिल हुआ तो सामने ही बेड पर गहरी नींद में नजर आई। ज़रा आराम से चलते उसके करीब आते पास ही बैठा, जबकि अब आस्था से उस पर झुका था। आज वो हफ्ते बाद उसको अपने सामने देख रहा था। दिल था कि नजरें हटाना नहीं चाहता था, दिमाग था कि वो लड़ाई बोलना नहीं चाहता था, और ज़रा इस कश्मकश में पड़कर ही पल ज़ाया नहीं कर सकता था। वो गहरी नींद में सोती उस पल कितनी मासूम लग रही थी। ज़रा ने बहुत आस्था से उसके बालों को चेहरे से हटाया और बिना देर किए माथे पर बोसा दिया। वो पल कब आएंगे जब तुम मुझे समझोगे जनाब? ज़रा उसके चेहरे पर उंगली कहते गंभीर से अंदाज में हल्के से बोल रहा था। ज़रा अभी तक होटो वाली बात नहीं बोला था। हमदर्दी, क्या तुम्हें सच में मेरी मोहब्बत हमदर्दी नजर आती है? वो अभी भी हैरान था। दिल कह रहा था कि सवाल करो, लेकिन ज़रा ने जनाब से बात ना करना ही बेहतर समझा था। बहुत चाहता हूँ तुम्हें जनाब। ज़रा ने मोहब्बत से उसको देखते आस्तीन से सरगोशी की, जबकि नजरें जनाब के लबों पर ठहरी हुई थी। ज़रा जलाकर झुका था। छोड़ो मुझे। अभी वो झुका था, जनाब ने एकदम से नींद से बेजार होते ज़रा को गुस्से लगकर धक्का दिया, जिससे ज़रा जमीन पर गिरा। जनाब तेज़ी से बेड से उठते रूम की सब लाइट्स ऑन कर गई। जैसे सामने ज़रा को देखा तो शोर से मुंह खोला, कभी उसको देखती तो कभी रूम को। डर से सांसें तेज चल रही थी। इस बार खौफ चेहरे पर सा आया था। ज़रा गुस्से से बेड से उठते जनाब के करीब गया था और बेदर्दी से उसको झुक रहा था। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे धक्का देने की, और तुम बेड से क्यों उठी? ज़रा को जनाब की इस हरकत पर गुस्सा आया था। बस नहीं चल रहा था कि अभी दिमाग ठीक कर दे। वो जनाब उसको इतने गुस्से में देख डरी थी, लेकिन ज़रा की गिफ्ट पर उसको तकलीफ भी हो रही थी। मैंने पूछा तुम बेड से क्यों उठी, क्या समझती हो खुद को तुम? ज़रा को तो जनाब के बेड से उठने पर ही आग लग चुकी थी। जनाब ने हैरानगी से ज़रा की तरफ देखा था कि वो उसकी समझने की बजाय कि वो डर गई थी कि पता नहीं कौन उसके रूम में आ गया। उल्टा ज़रा गुस्से से उसको बोल रहा था। जनाब का दिल टूटा था कि ज़रा को सिर्फ अपने हक के इस्तेमाल करने की पड़ी हुई है। कहा था ना मैंने कि मेरी इजाज़त के बगैर आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। अभी वो वैसे ही उसको पकड़े खड़ा था कि जनाब अपने दिल को
बर्दाश्त करते इस बात से बोली, क्या बकवास की। अभी वो गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था कि जनाब की इस बात पर गुस्सा और बढ़ा। जनाब ने गुस्से से इस बार बाजू जनाब के गालों को खुद पहुंचा। जनाब ने दर्द से भरी आंखों से उसको देखा था, जिस पर गुस्से की धुन सवार थी। मिसिस जरार सिकंदर अफगानी, अपने टैलेंट जहन में एक और दिल में ये बात अच्छे से बैठा लो कि तुम मेरी बीवी हो, समझी, और मुझे बार बार गुस्सा मत दिलवाओ। काबा ने कहते एकदम से उसको छोड़ा। क्यों ना कहूँ, ये मेरा हक है, और वैसे भी आप मेरी इजाज़त के बगैर मेरे करीब नहीं आ सकते। जनाब ने इस बार से धीमे से अंदाज में कहा, जबकि खौफ कहीं भी ना था। जो चंद फासले पर खड़ा था एकदम आगे को लगा। उसके ऐसे करने से जनाब उल्टे कदम पीछे को लग गई, ये देखे बिना कि पीछे सुबह पड़ा हुआ था। अभी जरा थोड़ा सा आगे ही हुआ और वो डरते एकदम सोफे पर डस गई और जरा मौका देख आगे बढ़ते दरमियान का फंसा खत्म कर चुका था। मुकाबले ने बहुत होशियारी से सोफे के दोनों तरफ बाजू रखते उस पर झुका था, ऐसे कि उसको कैद कर लिया हो। जनाब उसकी आंखों में गुस्से की नई लहर देख पीछे को खिसकी थी, मगर पीछे अब और जगह न थी कि वो उससे फासला कायम कर पाती। हक की बात ना ही करो तो बेहतर होगा मिसिस जरार अफगानी, ये बकवास फिर कभी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वैसे भी तुम जानती हो कि मुझसे बुरा कोई है भी नहीं। आखिरी बात जब बातें कहते जरा ने जनाब के चेहरे पर आई बाल की लट को जो चेहरे को चूम रही थी पकड़ते खींचा। जनाब उसके ऐसे करने से करा देखने के मुकाबले पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या लगता है ऐसे करने से तुम मुझे हासिल कर लोगे? नहीं कभी नहीं मिस्टर जरार अफगानी, क्यों ना कि आप मेरे शोर नहीं हो। मैंने अभी आपको अपना शोर तस्लीम नहीं किया। जनाब गुस्से से बस जिद हो चुकी थी। पहली बात, तुम्हारे कहने से या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों ना कि तुम्हारा शोर तो अब बस मैं ही हूँ। और रही बात हक की या हासिल करने की, तो मुझे मजबूर मत करो जनाब कि मुझे तुम्हें किसी ही मायने में बताना पड़े कि मैं ही हर लिहाज से तुम्हारा शोर हूँ। अब किस तरह इस बार चेहरे से कहते घूरते आई ब्रो छुपाई, जैसे आज आखिरी बार फोन किया गया हो। आगे अब तुम खुद समझ सकती हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता, क्यों ना कि तुम मेरी बीवी हो, समझ रही हो ना। जरा थोड़ा सा करीब होते उसको शौक दे आराम से बोला, फिर भी मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, क्यों ना कि तुम मेरे निकाह में हो ऊपर वाले रब की मर्ज़ी से, और यही समझ लो कि तुम बीवी के रूप में खुदा की तरफ से तोहफा हो। और वैसे भी तुम कुछ भी कर लो माय डियर वाइफ, तो गलत नहीं होगा, क्यों ना कि इस गलत का इंसाफ दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें नहीं दिलवा सकती, क्यों ना कि शादी के बाद तुम पर हर इंसान से पहला सिर्फ मेरा हक बनता है। ये कहते जरा ने तंजीम मुस्कुरा जनाब की तरफ जारी, जैसे वो मजाक बना रहा हो उसकी बात का। और जैसे जनाब ने जरा की बातें सुनी थी, वो डर कर अंदर तक जैसे ही जनाब ने जरा की बातें सुनी, वो डर कर अंदर तक ढल गई थी, जबकि अपनी बेबसी पर आंसू का समुद्र आंखों में भरा। आप ऐसी बातों से मुझे डराना चाहते हो ताकि मैं डर जाऊं और हमेशा ही आपके सब जुल्म सहती रहूं। वो जरा की बातों से अंदर तक कांपने लगी थी और इसकी एक पह जरा की नज़रों से ओझल ना रही थी। अरे माय डियर वाइफ, ना मैं डरा रहा हूँ और ना ही कभी चाहूँगा कि तुम जुल्म सहो। मैं सिर्फ तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ और याद दिलवा रहा हूँ कि तुम रिश्ते में मेरी बीवी लगती हो। जितनी जल्दी ये बात तुम मान जाओ बेहतर होगा तुम्हारे हक में, वरना शायद तुम्हें मेरे समझाने का तरीका पसंद आए। और अपना हक कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मुझे अच्छे से पता है, और मैं अपना हक इस्तेमाल करना जानता हूँ। जरा ने कहते ही लब उसके माथे पर रखी, चुपके जरार के ऐसे करने से जनाब एकदम उछली। पहले उसकी ऐसी बातें, फिर ऊपर से सदम उसका लम्स, वो सच में कांपी थी। आई हो मेरी बीवी अब कुछ कभी भी हक को लेकर बात नहीं करेगी। जरार एकदम से अपनी पहले वाली टोन में वापस आया था और उसको छोड़ते वहाँ से बाई की तरफ गया था। जनाब अभी तक हैरान शौक थी कि जरा ज़बरदस्ती उससे रिश्ता बनाएगा। वो वैसे ही बैठी घुटने में सर दिए कई सर रख गई, जबकि बेआवाज़ आंसू बहने शुरू हुए। सारे एक मिनट, अभी वो किसी से कमरे से बाहर आता जब आबिश ने उसका रास्ता रोका। ब्यूटीफुल जरा आबिश को देख खुश गले मिला, चलो मेरे साथ। आबिश उसके हाथ को पकड़ते लाइब्रेरी रूम की तरफ गई। जरा अभी भी हैरान था पर कुछ भी नहीं बोला था। क्या हुआ चाची? जरा उनको फिक्रमंद देख कुछ परेशान सा हुआ। जरा मेरे सर पर हाथ रख कर बताओ, तुम्हारे और जनाब के दरमियान लड़ाई हुई है ना? आबिश ने जरा का हाथ अपने सर पर रखे फिक्र से दरियाफ्त करने लगी। चाची ये क्या कर रही हैं आप? जरा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे को खींचा। देखो जरा, ऐसा करके तुम मेरी बात को टाल नहीं सकते। मैंने अभी देखा रूम में भी तुम उससे लड़ रहे थे। आबिश ने थोड़े गुस्से वाले अंदाज में कहा, चाची अगर आपको पता है तो पूछ क्यों रही हैं आप? वैसे भी वो लड़की मेरे प्यार की लायक नहीं। जरा ने भी गुस्से में जो मुंह में आया बोल गया। जरा मेरी जान ये कैसी बातें करो, एक मिनट मेरी बात खत्म नहीं हुई। इससे पहले जरा सफाई में कुछ कहता है आबिश उसको बढ़ाते धीमे से अंदाज में फिर से बोली, पहले मैंने सोचा कि शायद तुम दोनों के दरमियान सब ठीक है जब जनाब से बात की, लेकिन अब समझ आई कुछ भी ठीक नहीं, इसीलिए तुम हफ्ते से घर भी नहीं आई। राइट? आबिश उलझी हुई थी कि बात कहाँ से शुरू करे, लेकिन अभी उसको सब कुछ जरा को बताना था। जरा मैं जानती हूँ कि जनाब हमदर्दी वाली बात क्यों तुमसे कर रही है। पहले वादा करो कि सच सुनने के बाद तुम किसी पर कुछ नहीं कहोगी। आबिश ने जल्दी से वादे के लिए हाथ आगे किया, पर जरा अभी भी श्योर था कि चाची को ऐसा क्या पता है जो उसको नहीं पता। जरा ने जल्दी से वादे के लिए हाथ बढ़ाया और फिर ना चाहते हुए भी आबिश को जरा को हमीदा बेगम और जनाब के दरमियान होने वाली सारी बातें बतानी पड़ी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जरार और जनाब की
शादीशुदा ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए, ये बात थी। बस इसीलिए वो गलत समझ गई कि तुम्हारी मोहब्बत हमदर्दी है। आबिश बात ख़त्म करते गौर से ज़रार को देखने लगी। आई कांट बिलीव चाची, मेरी मामा ऐसा कर सकते हैं, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। ज़रा गुस्से में आ चुका था, जानती हूँ ज़रा, लेकिन मेरी जान ये सच है। खैर अभी ये सब छोड़ो, जनाब से आराम से बात करो और अपने दरमियान सब कुछ ठीक कर लो। आबिश नहीं चाहती थी कि आगे कोई तमाशा हो। नहीं चाची, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। मम्मी को मुझे जवाब देना होगा। ऐसे क्यों किया? ज़रा गुस्से से कहते चला गया। एक मिनट, अभी तुमने मुझसे वादा किया था। ज़रा ये बात यहाँ ही ख़त्म करो। ज़्यादा आपा को कुछ भी कहने से बेहतर है अभी तुम अपनी बीवी से बात करो, उसको इत्मीनान में लो। आबिश नहीं चाहती थी कि ये बात और किसी बड़े के सामने आए। मजबूरी में ज़रा को बताया था उसने। बीवी चाची, अगर गुस्सा मुझे मामा पर आता तो उतना ही गुस्सा करना पर आ रहा है कि वो कैसे मामा की बातों में आकर मेरी मोहब्बत को हमदर्दी का नाम दे सकती है। क्या इतना ही यकीन था मुझ पर? आप सब ही कहते हो ना कि मियाँ बीवी के रिश्ते में यकीन होना ज़रूरी है। अब समझ में आया कि उसको मुझ पर 1% भी यकीन नहीं है। ज़रा को सच में जन्ना पर अपनी मामा से ज़्यादा गुस्सा था कि वो तो उसकी मोहब्बत को महसूस कर रही थी ना, फिर क्यों यकीन नहीं किया कि मोहब्बत ही थी, कोई हमदर्दी नहीं। ठीक है मानती हूँ, लेकिन अभी जो कुछ उसकी ज़िंदगी में हुआ है ज़रा, उसके बाद कोई भी इतनी जल्दी किसी पर यकीन नहीं कर पाता। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, पहले दोनों आपस में बात करो, फिर कोई और कदम उठाना। अब ज़रा को गुस्से में देख अभी कुछ और कहना नहीं चाहती थी, इसलिए माथे पर बोसा देते बात खत्म करते रूम की तरफ गई। आबिश बेटा, जल्दी से नाश्ता ले आओ, मेरा पोता आने वाला है नीचे। सिकंदर अफगानी खुशी से ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, जबकि आगे शमीर हैरान थे कि दादू को क्या हो गया है। मुझे सब कुछ समझ आ रही है बाबा, मुझे जलाने के लिए इतनी खुशी से चाय नहीं है। उस्मान अफगानी गुस्से से मुंह बनाते हुए छोटे भाई हमदानी की तरफ देखते सरबूजी की तरफ बोले, नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा वैसे ही खुश हैं। आपको पता तो है कि उनकी जान बसती है ज़रा में। हमदान जानता था कि जो उनके भाई बोल रहे थे वही सच है, पर फिर भी गलाए दी गई, जिसका उस्मान अफगानी पर कोई असर नहीं पड़ा। मरहबा, सरासर पर एक सरसी से नजर डालते आराम अपनी चेयर पर बिराजमान हुआ। साहबजादे खैर से कब आए घर? अभी वो बैठा ही था, नाश्ता शुरू भी नहीं किया था कि उस्मान अफगानी ने अपनी बात कहने का आगाज़ किया। सबके चेहरे ऊपर उठे थे और एक दूसरे की तरफ देखते उस्मान अफगानी ने ज़रार की तरफ देखा था। आबिश बेटा जल्दी ले आओ, वरना गुस्से में हमसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिर सब ही अपनी ज़ुबान को लगाम डाल लेंगे। सिकंदर अफगानी भी गुस्से से तनका रहे। चलो तमाशा तैयार हो गया। आधा दिन में बताते जल्दी से उठा, वहाँ शमीर के साथ उठते सोफे की तरफ गया ताकि आराम से सुकून से होने वाले मैच को एंजॉय कर सकें। इनकी कसर रह गई थी बोलने की। एक तरफ मामा है जिन्होंने पहले ही तमाम मचा दिया मेरी ज़िंदगी में, और दूसरी तरफ मेरा वालिद साहब है जिनकी नज़र में सिर्फ उनका बेटा ही गलत होता है। ज़रा गुस्से से भरा दिल में जल रहा था। बाबा मैं जानता हूँ ये जो अभी आपने कहा मेरे बारे में कहा ना। उस्मान अफगानी अब अपने बाप की बात का मतलब समझते गुस्से को कंट्रोल करते आराम से बोले, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। सिकंदर अफगानी भी अपनी जिद और गुस्से के पक्के थे। अच्छा हुआ जनाब बेटा जो तुम यहाँ आ गए, मुझे सबसे ज़रूरी बात करनी है। अगर सब सुनना चाहती हैं तो बता दें, वरना रात में मैंने जिस इंसान को खास बताना था उसको बता चुका हूँ। जैसे सिकंदर अफगानी ने यह कहा, ज़रा के चेहरे पर दिलफिर मुस्कुराहट आई, जबकि उस्मान अफगानी का गुस्से से बुरा हाल हुआ। बाबा आप बोले, हम सुने हैं। हमदान माहौल को गर्म होते देख जल्दी से बोला, तो सुनो, मैं कुछ वक्त के लिए मतलब कुछ महीनों के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। वहाँ हुकूमत के कुछ काम थे जो मुझे पूरे करने हैं, तो सोचा आप सबको भी आगाह कर दूँ। सिकंदर खान ने सबको संजीदगी से बात रखी। ऐसे अचानक बाबा हमदान हैरान हुआ, जबकि उस्मान खान भी शौक थे। हाँ बस मैंने टिकट बुक करवा ली है, 3 दिन बाद जाना है। सिकंदर खान ने आराम से बताया। और एक बात ज़रा ना बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही घर में ना बैठो, तुम कल ही जाकर, बल्कि ये तुम्हारा शौहर है ना, ज़रा तुम किसी अच्छी सी यूनी में जनाब का एडमिशन करवा दो, ताकि वो ऐसे ही घर में बोर ना हो, बल्कि यूनी में जाकर अपनी पढ़ाई को ख़त्म कर ले। सिकंदर अफगानी ने अपने ज़रा को मुखातिब किया, जैसा आप चाहें दादू। ज़रा ने सरसी से नज़र आपके जनाब पर डाली थी। वाह भाभी, अब आप भी हमारे साथ यूनी में पढ़ेंगी। फिरोज़े और शांति हद से ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। अब वो सब रूम में बैठे धूप को एंजॉय कर रहे थे जब ज़रार आकर साथ में ही आए। हाँ आप भी, मैं भी बहुत खुश हूँ। शांति ने भी इजहार किया। भाई आप जल्दी से भाभी का एडमिशन करवा दें हमारी यूनी में, ताकि हम जल्दी से भाभी के साथ यूनी का कुछ प्लान कर सकें। करेंगे भी जाके। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, अभी मुझे तुम सबको कुछ दिखाना है। चलो आज़र सबको कहते लोन के दूसरे हिस्से की तरफ गया, तो ना चाहते हुए भी सबको उसके पीछे जाना पड़ा। चल बे आज़र शुरू हो जा। जैसे सब वहाँ पहुँचे, आज़र ने दिल में कहा क्यों ना कि शमीर और आज़र को ज़रा कर ये काम करना था। भाभी आपको पता है भाई भी अच्छी पेंटिंग करते हैं, वो आपकी तस्वीर बना सकते हैं। शमीर ने सामने लगे तख्त और पेंटिंग के बड़े सामान की तरफ इशारा करते कहा, लेकिन ये सब सामान तो फ़रीन का है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। मैंने देखा है, जनाब ने कुछ देर पहले फ़रीन को पेंटिंग बनाते देखा था, तभी वो लोन में आई थी। हाँ भाभी, लेकिन भाई भी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। शमीर ने फिर से ज़रा का नाम खींचा। शमीर बस करो भाभी, ये झूठ बोल रहा है, ब्रो को कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं करने नहीं आती, ये ऐसे ही आपको बोल रहा है। आप भी खेल के इस मैदान में शामिल हुआ, जबकि ज़रार आराम से फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन नज़रें बार बार जनाब की तरफ जा रही थी। अरे भाभी आप इसकी बातें ना सुने, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये ऐसे ही आपसे मजाक कर रहा है। सच यही है कि ब्रो को बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी आती है। शमीर भी सामने हुआ। अच्छा मैं ऐसे ही कोई मजाक कर रहा हूँ, चलो फिर भाई को बोलो कि पेंटिंग बनाए। आज़र ने भी चलाकी से फ़ोन किया, आता हूँ।
अभी शमीर कैसे वहाँ से गया? भाभी सच ये है कि भाई को नहीं बनानी आती, लेकिन आप उसकी बातों का यकीन ना करना वरना वो हमसे जीत जाएंगे। आज ने होशियारी से काम लेते जनाब को शीशे में उतारा। एक मिनट, मैं कुछ भी समझी नहीं आदर सन्नाम ने उलझते अंदाज में कहा। ओह भाभी, बात यह है कि वो ब्रो के साथ मिलकर गेम खेलना चाहता है आपके साथ। यहाँ आने से पहले ब्रो शमीर लोगों के दरमियान ये बात हुई कि शमीर आपको बोलेगा कि भाई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं और वो आपको बोलेगा कि आप भाई के सामने बैठो और अपनी आंखें बंद करो। फिर भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, अपनी जगह फरहीन को खड़ा कर देंगे। जब पिक बन जाएगी तो आपके सामने भाई एक अच्छे पेंटर भी बन जाएंगे और आप उनसे इम्प्रेस भी हो जाएंगी और फिर वो मुझसे लगी बैट भी जीत जाएगा। आजा ने सारे जहाँ की मासूमियत अपनी जगह सजाते इस्तेफसार किया। वाह सराफ का पानी, अब तुम ऐसे मेरे करीब आओगे। जनाब को दिल में दर्द हुआ था। फिक्र नहीं करो आजम, ऐसा कुछ नहीं होगा। जनाब उसके बिना चेहरे को देखे बोले। भाभी जैसे वो सब बोलेंगे आप बिल्कुल वैसे ही करना, बस जब आंखें बंद करने को बोले तब वो बंद ना करना, ताकि फरहीन भाई की जगह ना आ सके और फिर ऐसे हम जीत जाएंगे। आजम ने अपनी सारी प्लानिंग जनाब के सामने जाल की सूरत में बिठाई। ठीक है, वो कहते उसके साथ सबके पास गई। फरहीन तुम सब भाभी को बताओ कि हमारा भाई कितनी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। जैसे आजर जनाब वहाँ सबके पास आई, शमीर ने सिंगल मिलते ही अपना काम शुरू किया। हाँ भाभी, शमीर सच बोल रहा है, भाई बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। आपको पता है भाई ने ही मुझे बनाने सिखाई थी। फरहीन ने जो सच था वही बयान किया था। अच्छा, अभी पता चल ही जाएगा। जनाब ने सामने दरार को देख ससी से अंदाज में जबाते बोला। मतलब क्या है तुम्हारा? जनाब ने सामने दरार को देख ससी से अंदाज में जबाते बोला। मतलब क्या है तुम्हारा? तो मुझे जानने कर जरा भी गुस्से में था। क्यों ना भी वो सब बातें बोला नहीं था, लेकिन ये भी सच था कि वो उसको मनाना चाहता था। ऐसे ही समझ लो। जनाब ने भी वजीद हुई। ठीक है, अगर मैं जीतता तो क्या मिलेगा? जरा ने भी मौका मिलते ही मतलब की बात को पकड़ा। जो दिल करता है मांग लो, जो दिल करता है मांग लो। जनाब ने उस पर जो कहा गुस्से में कहा, जबकि उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अब ये तुम सब भी सुन लो। तुम्हारी भाभी सबके सामने बोल रही है कि जो मांगूंगा वो देगी। तरा ने अपने सबको कहा जो शौक से खड़े हुए थे। भाभी आप हार जाओगे, भाई को बनानी आती है। फिरोज़े आस्तीन से बोल रही जनाब के करीब हुई। पता है मुझे फिरोज़े तुम्हारा भाई बना सकता है। एक मिनट, जनाब उसको बोलती वापस से दरार की तरफ गई। अगर मैं जीती तो तुम्हें भी मेरे कहने पर वही करना होगा जो मैं चाहूँगी। जनाब ने भी सोच लिया था कि वो जरा से क्या मांगेगी। ओके, जरा दो कहते अपनी जगह की तरफ गया तो जनाब भी सामने पड़ी चेयर पर बैठे। सॉरी भाभी, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन ब्रो ने कहा तो कर रहा हूँ। आज़र को बहुत बुरा लगा था कि जनाब ने उसकी बात मानी, लेकिन अब वो क्या कर सकता है। जनाब तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे तुमसे बार बार मोहब्बत का एहसास होता है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत के साथ थोड़ी सी अकल की भी ज़रूरत है। कभी भी किसी की भी कोई भी बात मान लेती हो, कोई बात नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा अपने से ज़्यादा ख्याल रखूँगा और मेरी मोहब्बत में तुम्हें खुद को बदलना होगा। ज़रा उसकी पिक बनाते साथ ही दिल में सोच भी रहा था। और कितनी देर लगेगी? जनाब काफ़ी देर से एक ही पोज में बैठे थक चुके थे। ऑलमोस्ट बन गई है भाभी, शमीर जल्दी से देखते खुशी से बोला। आज़र, जनाब ने आस्तीन से बैठे आज़र को अपने करीब बुलाया। जो तुमने कहा था वो सच था ना? तुम्हारे भाई को वाकई पिक बनानी नहीं आती ना? जनाब को जरा कर मुस्कुराता चेहरा परेशान कर रहा था कि ना मुसलसल उसको देख बिल्कुल मुस्कुराता है। भाभी जब मैं छोटा होता यहाँ था तब तो ब्रो को कभी पेंटिंग करते नहीं देखा मैंने। जैसे ही आज़र ने ये कहा जनाब के सामने आंखें एकदम बड़ी हुई। मुझे अभी का तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ तब अगर भाई को ये पसंद नहीं थी और बनानी नहीं आती थी तो मुझे यकीन है अब भी नहीं बनानी आती होगी। आधा शर्मिंदा सा होता झूठ बोल रहा था सिर्फ अपने भाई की वजह से। लो जनाब, बेड़ा गर्क हो गया तेरा। जिस तो बैठकर बमबारी करने जा रही थी मैंने देखा नहीं, उसमें तो बारूद ही नहीं था। अब तेरी सारी मिनट टाइप खुश हो जाएगी। जनाब को शिद्दत से रोना आया था कि अब आगे क्या होगा। जरा ये शर्त जीत जाएगा वो पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। अभी वो वैसे ही बैठी पर जीतने की दुआ करने लगी थी कि दरार ने हर राह को बंद कर दिया। जैसे ही सबने ये सुना खुशी से अपनी जगह से उठते पिक को देखने के लिए गए। वाह भाभी कितनी प्यारी, भाई ने पिक बनाई। फिरोज़े ने खुशी से सच बयान किया। आपकी चीज़ों ने तो कमाल कर दिया। शांति भी खुशी से चेक की थी। इस पर जनाब आराम से चेयर पर बैठे कभी जरा को देखते तो कभी आज़र को जो पेंटिंग के सामने खड़ा ऐसे मुँह बनाए होता जैसे वो भी बहुत शॉर्ट हो पिक देखा। जनाब चलो तुम्हें मैं खुद पिक दिखाता हूँ और अपनी शर्त भी बताता हूँ। जनाब बहुत आस्ता से चलते उसके करीब आते नीचे बैठा था। जनाब ने पलकों के बाहर ऊपर उठाते अपने शौक को देखा था। वो इस पल कितना खूबसूरत लगा था। दिल से भी जब फट से माशाल्लाह दावा हुआ था। ऐसे ना देखो सब पास ही खड़े हैं। जरा उसको ऐसे कोई से अंदाज में देख सरगोशी की तरह कहता हाथ पकड़ते खड़ा हुआ था और आराम से चलता उसको पिक तक आया था। पीछे हटो सब, अभी भाभी को भी इनके शोर का ये टैलेंट देख लेने दो। जनाब सबको पीछे जाने का इशारा करता जनाब को शानों से पकड़ते पेंटिंग के बिल्कुल सामने खड़ा कर गया। जैसे ही जनाब ने सामने पेंटिंग बोर्ड पर बनी अपनी पीक देखी अपने आप ही मुंह खुले वो हैरान हुई थी, जबकि हैरानी के समय आंखें भी बड़ी हुई थी। कैसी लगी? मुकाबले ने बहुत आसानी से उसको अपनी बाहों के सार में लिया था और उसके शाने पर अपनी ठोड़ी टिकाई थी, यूँ कि वो उस पर बिल्कुल जनाब के करीब अपनी गर्म सांसों की तकलीफ जनाब के बालों पर डाल रहा था। ये मैं जनाब के पास बोलने को जैसे अल्फाज खत्म हो चुके थे। उसको अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो इसकी पेंटिंग है। तुम ही हो मेरी नज़रों से महसूस करो जनाब, मेरे दिल की तरह
इसको करीब से देखो, समझ जाओगे कि तुम ही हो। ज़रा वापस से उस पल को बहुत खास बनाना चाहता था। सब वहाँ से अपने भाई और भाभी का रोमांस देख आराम से उनको अकेला छोड़ अंदर चली गई थी। और से देखो इन आँखों को, जो शहद रंग की समय सी बिल्कुल तुम्हारी जैसी लग रही हैं। ज़रा ने उसको तस्वीर को खोए से देखते मधोशी क्यारे में कहते उसके सफ़ेदार गर्दन पर झुका था और अपने लब रखे थे। जन्नाब लम्स को महसूस करते करंट खाते होश में आई थी। धड़कनें तेज़ हुई थी। बारिश की बूंदों की रफ्तार जितना तेज़ दिल धड़का था, लेकिन फिर भी चाहते हुए ज़रा के सर से वो नाआज़ाद हुई थी। क्या था उस पल दोनों के दरमियान? दोनों ही इस पल ये महसूस करना नहीं चाहते थे। ज़रा की जस्तजू बड़ी थी और जन्नाब के बालों को बाएं हाथ से पकड़ते गर्दन से पीछे किया गया था। जन्नाब की सांसें बिजली की तरह तेज़ होती, वो जैसे अपने दिल की धड़कनों को समझ सकती थी। जन्नाब इससे पहले मोहब्बत किसी और रंग में आगे बढ़ती आतिश की आवाज़ सुनते ही दोनों होश में आए थे। जबकि जन्नाब जल्दी से अंदर की तरफ भागी। मोहब्बत तो है उस तरफ भी, मतलब मैडम को मुझसे मोहब्बत हो ही रही है। ज़रा उसको ऐसे भागते जाते देख खुशी से अपने बालों में हाथ फेरते दिल से भरपूर मुस्कुराया था। मोहब्बत अपना रंग पकड़ रही थी। ज़रा ने जल्दी से जन्नाब की पिक्स उठाई थी और वहाँ से गया था। पागल हो गई है जन्नाब। जन्नाब किचन में आते अपनी सांसों को दुरुस्त करने लगी, जबकि दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। जैसे ज़रा अभी भी उसके पास हो। जन्नाब ने जल्दी से पानी का गिलास मुँह से लगाया था और एक ही साथ में पूरा गिलास घटक घटक अपने अंदर उतारा था। गिलास वापस रखते नजर के सामने लॉन वाला सीन खूबसूरत एहसास आ ठहरा था। क्या कुछ नहीं था उस पल? मोहब्बत, एहसास, चाहत। जन्नाब को ज़रा कलम से याद आते ही खुद ब खुद ही अपनी गर्दन पर गया था। मुझे मोहब्बत हो गई है ज़रा से। मैं हर पल उसको अपने आसपास महसूस करती हूँ। जन्नाब पूरी तरह समझ चुकी थी कि वो मोहब्बत करने लगी थी ज़रा से, लेकिन हमदर्दी अभी भी दिमाग में कीड़े की तरह बैठी होती। लेकिन ज़रा की मोहब्बत नहीं, सिर्फ हमदर्दी है। पल भी नहीं लगा था और आंखों में पानी पड़ा था। मैं नहीं बह सकती इस एहसास में। मैं पर क्या करूँ? जब वो करीब होता है दिल काबू नहीं होता। मैं चाहती ही नहीं होती कि वो मुझे छोड़कर जाए। जन्नाब पूरी तरह अपनी कैफे से उलझ चुकी थी। आगे से उससे उसके सामने ही नहीं जाने वाली। सोचते सोचते वो फैसले तक पहुंची थी, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता था। जनाब ने उस पर ये तो सोचा ही नहीं था। सुनो एक बात बताओ, अब तुम्हारा ये कौन सा ड्रामा शुरू हुआ है? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हें सुनता नहीं। अभी वो रूम में दाखिल हुई थी जब ज़रा ने पीछे से आते ही उसको जकड़ा था। बिना कोई नीचे कितनी बार उसको पुकार चुका था, पर जनाब ने एक बार भी ना उसकी तरफ देखा था और ना बात सुनी थी। जब आपको पता है कि मेरा ड्रामा शुरू हुआ है तो पूछ क्यों रहे हो? और कितनी बार कहा है, मुझे ऐसे छूने की जरूरत नहीं। एकदम से वो तड़पी थी। बोतल से बस उसकी नज़र से ओझल होना चाहती थी, लेकिन मुकाबले की गिरफ्त बहुत मजबूत थी और जनाब का इसके सार की कैसे निकलना इतना आसान नहीं था। तुम जितने मर्जी ड्रामे शुरू कर लो मिसेस ज़रा सिकंदर अफगानी, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पता है क्यों? आपके मुकाबले कहते उसको क्वार्टर से लगाया था, पर अभी भी वो उसके सार में ही कहती। संडे आपके नाम मुसलसल अपने आप को निकालने की कोशिश में लगी हुई थी और तुम्हें छूने के लिए किसी भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। बिना कि आपके ज़रा ने कहते गुस्से को काबू करते जनाब के चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब किया था। जनाब का दिल धड़का था, सांसें रुकी थी, सांसों के चेहरे को झुलसा रही थी। निकाह में आते ही तुमने मुझे अपनी हर हक का फैसला दे दिया था। बीवी बनकर छूने का ना छूने का भी हक मुझे ही मिला। वो बात को ठीक कर रहा था, लेकिन जनाब को तंज मारते हुए लग रहा था जैसे वो उसकी बेबसी की मजाक बना रहा हो। 2 दिन बाद दद्दू यहाँ से जा रहे हैं और उस दिन ही हम यहाँ से हमारे नए घर यानी मेरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। जितना सामान तुम्हें लेकर जाना है उसकी पूरी तैयारी कर लो। ज़रा स्पार्श अंदाज में कहता जनाब को छोड़ गया, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। अभी वो पलटाई तक कि जैसे पलटा था वैसे ही तेज़ी से एक बार फिर जनाब को सार में लिया था। डियर, जब प्यार से बोलता हूँ तो तुम एक बार में समझ आया करो, क्यों हर वक्त मुझे भी गुस्से में बोलने के लिए मजबूर करती हो और फिर मेरी बातों से तुम्हें भी तकलीफ होती है। ज़रा पलटा तो गुस्से से था, लेकिन अचानक से जनाब के चेहरे पर खौफ देख नरमी से उसके करीब हुआ था और उसके चेहरे पर उंगली चढ़ गई। जनाब उसके हाथ का लम्स महसूस करती मुश्किल से नजरों का जादू बदल पाई थी, लेकिन आगे कुछ भी करने से खुद को रोका था, क्योंकि वो जानती थी अगर अभी वो कुछ बोली या उसके सार को तोड़ने की कोशिश की तो वो गुस्से से अपनी सख्ती बढ़ा देगा। मेरी हमदर्दी का गलत फ़ायदा उठाने की बिल्कुल भी कोशिश न करना। अब से हमेशा हम वहाँ ही रहने वाले हैं। इस घर में हर दूसरे दिन कोई ना कोई हमारी बातें सुन परेशान हो। मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं। ज़रा उसके चेहरे पर अंगुली जाते होंठों पर आ रहा था। वैसे भी जो मुझे चाहिए वो वहाँ बेहतर तरीके से मिल सकता है, यहाँ के बदले। मुकाबले ने मोहब्बत से उसको इस पल देखा था जबकि वो बीवी पल को समझकर से खुद पर जबर कर खड़ी हुई थी। ज़रा थोड़ा सा नीचे होता झुका था और उसके गाल पर किस की थी और जाने के लिए कदम आगे को लिए थे। वो बेकी पर उसको जाता हुआ देख रही थी। वो रूम से जा चुका था और जनाब उस जगह बैठती कितनी देर बेआवाज़ रोई थी। वो अपना हक हासिल करने के लिए मुझे यहाँ से अपने अपार्टमेंट में लेकर जा रहा है, ताकि अगर वो ज़बरदस्ती करे तो कोई मेरी मदद को ना आए। दिल में दिमाग में जो भी वो ज़रा के खिलाफ सोच सकती थी उस पर वो सोच रही थी। दिल में बहुत तकलीफ होती। ठीक है, उसको अपना हक चाहिए ना, मैं खुद उसको उसका हक दे दूँगी। जनाब सोचते ही एक फैसले तक आई थी और अपने आंसू को साफ करती तेज़ी से वार्डरोब की तरफ गई थी। आज की रात तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी मिस्टर ज़रा अफगानी, क्योंकि मैं तो बीवी हूँ ना, तुम्हारी एक गुलाम जिसकी रस्सी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारे साथ यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली मैं। वो अपना लाल चेहरा साफ करते चीनी रूम की तरफ बढ़ी थी। हाँ ज़फ़र, ज़रा अभी स्टडी रूम से निकलता अपने रूम की तरफ चला था कि ज़फ़र के कॉल आते थे। फ़ोन पिक किया गया था। मैं कुछ देर में तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। ज़फ़र ने आराम से ड्राइविंग करते जवाब पास किया। ठीक है, आ जा फिर
फिर जैसे ही रूम में दाखिल हुआ, रूम में मदम सी लाइट रूम के माहौल को बहुत खूबसूरत बना रही थी, जबकि फूलों की खुशबू भी छाई हुई थी। ज़रा के कान पर फ़ोन लगे वो शोर सा हुआ था, क्यों ना कि रूम में आज सब कुछ बहुत अलग सा लग रहा था। ज़रा तो कॉल पर है ना? इससे पहले ज़रा रूम को देख कहीं खो सा जाता बिना सफ़र के आवाज़ पर वो होश में आया था। हाँ, कॉल पर ही हूँ। आ जा तू, फिर बात होती है, जल्दी से कहते फ़ोन बंद किया था। अभी वो फ़ोन टेबल पर रखते पलटा था कि चेंजिंग रूम का डोर खुला। खोले जन्नब आई थी। जैसे नज़र उस पर की, ज़रा की ब्राउन आंखें बड़ी हुई थी, जबकि मुंह भी खोले वो ऐसे गोया था जैसे कोई परी देख ली हो। पर ये भी सच था, वो इस पल पहली वाली जन्नब से बहुत अलग सी कोई परी ही लग रही थी। वो बहुत आस्ते से झुक कर कदम मिलाते ज़रा तक आई थी। ज़रा की नज़रें पूरी तरह सिर्फ जन्नब पर ठहरी हुई थी। आपके मुकाबले में उसको नीचे से ऊपर तक देखा था। वो नाइट ड्रेस में इस पर कितनी हसीन लगी थी। रेशमी काले घने बाल बाएं तरफ किए हुए थे। वह हल्की सी होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए समय आंखों को पूरी तरह काजल में डुबोई किसी आंधी का मंजर पेश कर रही थी, जैसे वो आज रात उसको मदहोश सा करना चाहती थी। ज़रा को तो इस पल हैरानगी के साथ खुशी की लहरें भी महसूस होती। क्या इसको एहसास हो गया है? दिल में भी ताबी से हलचल सी हुई थी। मोहब्बत का तूफ़ान दोनों को बहुत अलग बयां कर रही थी। मोहब्बत दोनों तरफ थी, लेकिन समझने का नज़रिया आज भी दोनों का अलग था। अभी वो वैसे ही खोया हुआ था, सोच रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे, जब सामने खड़ी जन्नब ने उसको शोर किया था। वो आराम से उसकी ब्राउन आंखों में देख नाइट ड्रेस के ऊपर वाले गोंद की बंदी डोरी को अपने हाथों से खोलते नाइट गोंद को एक तरफ सोफे की तरफ उछाल गई। ज़रा मुझे से उसको मधुर सा पूरे ध्यान से देख रहा था। वो उसके स्काई ब्लू नाइटी में कितनी ज़ोर से दिल को दबा रही थी। ज़रा उस पर कैसे उसको देख खुद पर कंट्रोल किया हुआ था वो वही जानता था। दिल कह रहा था हर दूरी को ख़त्म कर दो। दिमाग कहीं उलझा हुआ था, जैसे कुछ बयां करना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है। ज़रा ने मधुशी ख्याल में कहते उसको कमर में हाथ डालते खुद के करीब किया था। वो आस्था से बाएं तरफ से बालों को पीछे किया था। मुझे इस पर खुद की आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि आज रात इतनी खूबसूरत होने वाली थी। दरार गंभीर सी आवाज़ में जनाब को देख बैठ रहा था। यकीन कर लो, देखो तुम्हारे सामने हूँ। जनाब ने काजल से सची आंखों पलकों को ऊपर उठाया था और ज़रा के गले में दोनों बाजों से सार बनाया था, यूं कि ज़रा उसकी कमर में दोनों हाथ डाले हजार बनाए हुए था और जनाब बालों को ज़रा के गले में डाले आसार बनाए हुए थे। दोनों बाजों को दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर झुलसा रहे थे। दिल एक साथ धड़क रही थे। ज़रा तो अभी भी ऐसे था जैसे कोई ख्वाब देख रहा। ज़रा तुम जानती हो जनाब, तुम जानती हो मुझे इस पर का कितनी शिद्दत से इंतज़ार था। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे मुझे सरप्राइज़ देने वाली हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी कि मैं आपकी हमदर्दी को समझकर आपको आपका हक दे दूँ। अभी ज़रा आगे कुछ बोलता जनाब ने ये कहते ज़रा को शौक किया, तभी वो अपना साथ तोड़ गया, लेकिन जनाब का सर वैसे ही बनाया हुआ था। क्या मुसीबत मारी इस बात का? ज़रा का चेहरा सपाट हो चुका था। गुस्से से माथे पर बल पड़े थे। दिल को भी तकलीफ होती कि वो अभी भी उसको समझ नहीं सकी। मतलब साहबा की बीवी की हैसियत की वजह से आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। आप अपना हक इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ से पड़ों में लेकर जाना चाहते हैं। मैंने सोचा क्यों इतनी तकलीफ उठानी, छोटी सी बात की जैसे आप जैसे भी हो मैं हमेशा आपकी बीवी रहने वाली हूँ। आज नहीं तो कल वैसे भी आपका हक देना ही था मुझे। क्यों ना आज ही ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया जाए। क्यों ना कि सच तो यही है ना कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। क्यों फिर इतनी दूरियाँ? जनाब जब हो रही थी वो सोच समझ कर बोल रही थी। क्यों ना कि वो भी तो जो भी था वो ये बात अच्छे से समझ गई थी कि अब कुछ भी हो जाए ज़रा ही उसका शोर है और वो उसको जाने लगी थी। बस इसी बात पर आज वो उसको उसका हक देना चाहती थी। हाँ, उसको तकलीफ थी कि ज़रा की मोहब्बत नहीं बन सकी वो, लेकिन वो सच में दिल से ये हक दे रही थी कि फिर कभी वो हमदर्दी वाली बात को याद नहीं करेगी। अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ, ये ड्रेस चेंज करो। वो एकदम उसकी बातों को सुन गुस्से में आया था, जबकि कहते ही उसको बाजू का सर अपने हाथों से तोड़ा था। गुस्से से चेहरा लाल हुआ था, लेकिन चेहरा दूसरी तरफ मुड़ गया। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अभी तो आपने कहा था कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। जनाब ने उसको भड़कते देख नरमी से काम लिया, जबकि वो एक बार भी इसके सामने आई थी जबकि वो फिर एक बार उसके सामने आई थी। जनाब इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो तुम्हें तकलीफ दे, इसी वक्त मेरी आंख से दूर हो जाओ। जनाब गुस्से से पूरी तरह फनकारा था और एक बार उसको बाजू से पकड़ते खुद से दूर किया था। तकलीफ चेहरे पर थे, दर्द भी साफ देखा जा सकता था। ज़रा गुस्से से उस वक्त कुछ भी बुरा करना नहीं चाहता था। क्या मतलब है इस बात का? जनाब को गुस्सा आया था कि अगर वो अपने दिल से सब कुछ वैसा कर रही थी जैसा चाहता था, तो अभी ये सब कुछ क्यों? तुम ही कुछ देर पहले बोले थे ना कि तुम अपार्टमेंट में जाने के लिए मेरी जाने के बाद ज़िंदगी नई से शुरू करना चाहती हो, तो अभी क्या हुआ? जनाब का भी गुस्से से भरा आया था। अभी बकवास पे मुँह बंद रखो, समझी? अभी वो वैसे ही खड़ी बोल रही थी कि ज़रा गुस्से से उसकी तरफ उल्टा था और गुस्से से उसके बाजू से पकड़ते जकड़ गया। आज मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि तुमसे बड़ी बेवकूफ़ मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी लड़की को नहीं देखा। बहुत शौक पैदा हुआ है ना हक देने का, वो भी हमदर्दी में। जल्दी ही ये शौक खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जनाब ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि मुकाबले ने गुस्से से फनकाते चबाते लफ्ज़ों को अदा किया, जबकि जनाब के लबों पर हाथ भी रख चुका था। दोनों इस पर हद से ज़्यादा करीब मौजूद थे, लेकिन गुस्से जिद के सिवा कुछ भी इस पल में न था। हम कल रात दद्दू के जाने के बाद ही यहाँ से अपार्टमेंट में नहीं जाएंगे। जो भी हक देना होगा अब वहीं सब कुछ होगा। क्यों ना कि तुम्हारी नज़र में तो सब कुछ हमदर्दी है ना। जल्दी ही सब कुछ समझ जाओगी। हाँ, एक बात और। जनाब उसकी हालत गैर होते देख अपना हाथ मुंह से हटा गया। वो तेज़ तेज़ सांस लेने लगी। चेहरे पर खूब भी आया था। क्यों ना कि सामने वाले के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। हम डिपार्टमेंट में तुम्हारी
मेरे हक के लिए ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए जा रहे हैं। जनाब जो नहीं कहना चाहता था पल में ही फैसला लिया था और हुक्म की तरह सुनाते वहाँ से मेरे मेंढक बढ़ते बाहर की तरफ गया। मैं नहीं जाने वाली यहाँ से। जनाब उसके जाते जल्दी से चन्नी के रूम की तरफ बढ़ी थी। अरे बेटा, अरे जनाब बेटा तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। अभी वो सुंदर खाने के रूम के डोर के पास आई ही थी कि उस्मान खाने को उनके साथ कुछ बातें करते देख पीछे को बढ़ी तो उन्होंने उसको देख अंदर आने के लिए कहा। वो छोटे छोटे कदम लेते उन तक आई। उस्मान खाने मुस्कुराते उसकी तरफ देखा। बैठो, उसको अंदर भगाने में इशारे से कहा तो वो इधर से देखती आराम से बैठी। कोई बात करनी है हमारी बेटी को उसके अंदर भगाने। उस्मान भगाने के पास से उठते जनाब के साथ बैठे। वो दद्दाजान सरार सरनाक लबों को काटते अल्फाज को जोड़ रही थी कि बात कैसे शुरू करें। कनक वो सामने उस्मान अफगानी को भी देख रही थी कि वो कितनी गौर से उसको देख रहे थे। क्या क्या तराने इसे फिर सिकंदर अफगानी कुछ कहते हैं। उस्मान अफगानी गुस्से में आए। एक मिनट उस्मान, बच्ची को बोलने दो। पहले ही ऐसे गुस्से में आकर उसको परेशान मत करो। बोलो बेटा। सिकंदर अफगानी अपने बेटे को डांटते डपते प्यार से जनाब से मुखातिब हुए। दद्दाजान सरार ने मुझे बताया कि हम अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं पर मुझे सब घर वालों से कहीं दूर नहीं जाना। जनाब को जैसे समझ आई वैसे ही उस वक्त बात अपनी सिकंदर अफगानी के सामने रख दी। देखा बाबा, मैंने आपके साहबजादे से कहा भी था कि एक बार जनाब बेटी से पूछ लेना, लेकिन इसने अपनी मनमानी यहाँ भी चलाई। उस्मान अफगानी को तो जैसे अपने बेटे के ऊपर चढ़ने का मौका चाहिए था और वो अभी मिल गया था। उस्मान, अगर अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो अभी इसी वक्त मेरे रूम से चले जाओ। पर मेरे पोते को लेकर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि उसने जो भी किया मुझसे पूछ कर ही किया है। जैसे सिकंदर अफगानी ने कहा, जनाब ने हैरानगी से उनकी तरफ देखा जबकि उस्मान अफगानी किसी से चुप से होते अपनी लाभ की। और जनाब बेटा, जानता हूँ कि वहाँ दिल नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ 2 साल की बात है बेटा। जैसे ही तुम्हारी यूनी ख़त्म हुई वापस तुम लोगों ने यहाँ अपने घर ही वापस आना है। सिकंदर अफगानी ने बहुत आराम से अपनी बात कहनी शुरू की। यूनी? जनाब तो यूनी का नाम सुनी उलझी थी। हाँ बेटा, तुम्हारा दाखिला जिस यूनी में ज़रार ने करवाया वो हमारे घर से बहुत दूर है। यूनी बहुत बड़ी है। ज़रार इसी यूनी में पढ़ा था, तभी वो अपार्टमेंट मैंने उसको गिफ्ट के तौर पर दिया था, क्योंकि अपार्टमेंट के करीब ही यूनी पड़ती है। अब यूनी से यहाँ 4-5 घंटे का सफ़र करके सुबह को तुम हर रोज़ जाओ। इससे बेहतर है ना कि 2 साल तक तुम दोनों वहाँ ही शिफ्ट हो जाओ। ज़रार ने भी मुझसे सब पूछ कर ही किया है। जब भी दिल करे आराम से सबसे मिलने आ जाया करना। सिकंदर अफगानी उसके चेहरे के बदलते रंग देख मुस्कुराते बोले। इसके मतलब अपार्टमेंट में हम मेरी पढ़ाई की वजह से जा रहे थे और मैंने जाने क्या क्या गलत सोच लिया ज़रार के बारे में। वैसे भी आजकल सारा ऑफिस का काम ज़रार वहाँ से ही करता है। सिकंदर अफगानी ने पूरी तरह जनाब को तफसील बताई। लेकिन बाबा, जनाब बेटी शमीरा अदर लोगों के साथ यहाँ वाली यूनी में भी जा सकती थी। क्या ज़रूरत है ज़रार को ऐसे करने की। उस्मान अफगानी एक बार फिर अपने टांग अड़ाने से बात ना आई। इसीलिए क्यों ना कि ज़रार चाहता था जनाब उसी यूनी में पढ़े जिसमें वो पढ़ कर आया था। और वैसे भी ये मत बोलो ज़रार जनाब का शोर है, वो उसका अच्छा बुरा सब अच्छे से समझ सकता है। तुम्हें उनकी बातों में पढ़ने की बजाय अपनी बीवी को समझाना चाहिए कि बच्चों के फैसले को बेहतर समझ कर उनकी खुशी से जाने दें। अब जाओ, बाकी ऑफिस की बातें कल हो जाएंगी। सिकंदर अफगानी का मूड खराब हुआ था अपने बेटे की बातों की वजह से। ठीक है दादाजान, मैं समझ गई। जनाब हल्के से कहते उठने लगी। एक और बात और, जैसे सिकंदर अफगानी ने देखा उनका बेटा रूम से बाहर गया, जनाब को नजर रखा। ज़रार तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था बेटा। वो यहाँ से जाने के बाद तुम्हें अपार्टमेंट में जाकर बताने वाला था कि यूनी तुम वहाँ से जाया करोगी, लेकिन मैंने अभी तुमको तो बता दिया है, ये तुम उसको बोलना मत, ओके? क्योंकि वो तुम्हारा शोर है, जो भी करेगा तुम दोनों के लिए बेहतर ही करेगा, इस पर यकीन रखो। सिकंदर अफगानी माथे पर बोसा देते पीछे उतर जनाब मुस्कुराते वहाँ से गए। जनाब सारी गलती तुम्हारी है। पता नहीं गुस्से में वो कहाँ गया होगा। जनाब को अपनी और ज़रार के दरमियान होने वाली सब बातें याद आई थी। वो परेशानी में इधर उधर देखते ज़रार को ढूंढने लगी थी। ज़रार क्या हुआ, तू ऐसे इतनी शराब कैसे? वो भी घर में सरफर कभी ज़रार को देखता जो हद से ज़्यादा गुस्से के साथ लाचार नजर आ रहा था, तो कभी कॉटेज के धुआं की तरफ देखता कि कहीं कोई बड़ा ही ना आ जाए। ज़रार बस। जैसे ज़रार ने एक गिलास और बनाया, सफ़र ने गुस्से से कहते उसके हाथ से गिलास को फेंक के दूसरे टेबल पर रखा। हुआ क्या है, ये क्या हाल बनाया हुआ है तूने? सफ़र उसके बेटे वालों को देख शर्ट के भी ऊपर के बटन खोले हुए थे। सफ़र उसकी तरफ इशारा करता पास ही बैठा। वो यहाँ ज़रार से सफ़र इस बारे को लेकर बात करना चाहता था और उसके आने से पहले ज़रार ये शो मारा था। क्या हुआ है मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा की तरह। वो नशे में होकर भी नशे में नहीं लग रहा था। ज़रा तेरे और पापा के दरमियान कुछ हुआ है? सफ़र ने रास्ते से कहते हुए से उसके चेहरे को देखा। तुझे ऐसा क्यों लगा कि भाभी ही वजह होगी? इसका मतलब है कि तू भी समझदार है। पर ज़फर तुम्हें पता है तेरी भाभी बिल्कुल भी समझदार नहीं है। ज़रा ने सिगरेट को मुंह में रखते मायने के अंदाज में सर के मतलब ज़फर उलझा। पता है तुझे, उसको लगता है कि मुझे उससे हमदर्दी है, मतलब वो मेरी मोहब्बत को हमदर्दी का नाम दे रही है। क्या सच में? यार मुझे एक बात बता, अगर तुझे मेरी आंखों में उसके लिए मोहब्बत नजर आ सकती है, चाचू को चाची को समझ आ सकती है, तो फिर वो क्यों नहीं समझ रही? ज़रा गुस्से से डरा। ज़रा को कितनी तकलीफ हुई थी जनाब की बातों की वजह से। साफ चेहरे पर आया था। वो पूरी तरह रो चुका था जनाब की वजह से। आज जो उसने किया मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। वो गुस्से से कहता उठा था, गुस्से से माथे पर बल पड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे बदन में आग बहुत तेज़ लगी हो। एक मिनट पहले तू यहाँ बैठ प्लीज़। ज़रा की हालत देख बहुत परेशान हुआ था, क्यों ना कि आज से पहले कभी भी सफ़र ने ज़रा को ऐसे हाल में नहीं देखा था। क्या हुआ है मुझे शुरू से बता प्लीज़। क्या कहा भाभी ने? ज़फर उसको सोफे पर वापस बैठा उसके पास नीचे बैठा था। ज़रा ने एक सरदा भरी थी और रिसेप्शन वाली सारी बात बताई। आंटी, ज़फर को जैसे गहरा शौक लगा था। सब सुनकर हाँ मेरी मम्मा। यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आ रहा था। अगर मम्मा ने गलत किया तो जनाब ने भी कुछ ठीक नहीं किया। मम्मा की बातों में आकर मुझ पर मेरी मोहब्बत पर शक किया। इतना ही नहीं, मेरी मोहब्बत को सो कोल्ड
हमदर्दी का नाम दे दिया। ज़रा गुस्से से भड़का था। नफरत हो गई है मुझे हमदर्दी नाम से। जब भी सोचता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूंगा, वो कुछ ऐसा कर देती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको तो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं होगी। वो सिर्फ मेरे साथ निकाह की वजह से है। अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो बहुत खुश होगी। ज़रा ने गुस्से से टेबल पर पड़े गिलास को दीवार में दे मारा। आंखों से किनारे निकली थी। बस नहीं चाह रहा था कि किसी की जान ले ले। ज़रा तुम हबी को बता कि तू उनसे मोहब्बत करता है, ना कि हमदर्दी। सब ठीक हो जाएगा। ज़रा उसकी हालत एक नरमी से समझाने लगा। तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? जब भी उसके लिए कुछ अच्छा करता हूँ वो उसका मतलब हमेशा गलत ले लेती है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं है। ज़रार में कहते होंठ भींजे थे, आंखों में पानी आया था जिसको किनारे से हिसाब कर दिया गया था। इसका मतलब ज़रार मुझसे मोहब्बत करता है। जनाब जो ज़रार को ढूंढने के लिए लॉन की तरफ आई थी, खिड़की के पास खड़े वो सब कुछ सुन चुकी थी। इससे पहले ज़रार उसको देख लेता, वो तेज़ी से वापस घर की तरफ दौड़ी थी।